आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें जैसे हमने हरियाणा जीके में एक जबरदस्त सीरीज चलाई थी जिसमें हम 2015 से 2024 तक के क्वेश्चन को निपटाया था एचएससी के द्वारा जो पूछे गए थे। और इस सीरीज में हम क्या करेंगे भाई, एचएससी के द्वारा 2015 से 2024 तक जो भी क्वेश्चन आज तक जीएस में जो सामान्य जागरूकता है उसमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले हम खत्म करेंगे किसको, हिस्ट्री को। हिस्ट्री में भी क्या है भाई, 3 पार्ट हैं। प्राचीन भारत का इतिहास करेंगे, उसके बाद हम किस चीज़ को पढ़ेंगे भाई, मध्यमकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम किस चीज़ को करेंगे भाई, आधुनिक भारत को करेंगे। और इसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो किस चीज़ को करेंगे भाई, भूगोल को स्टार्ट करेंगे। भूगोल के भी 2 पार्ट होंगे, एक तो भारत का भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद क्या करेंगे भाई, भारत के भूगोल के बाद हम करेंगे विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल के बाद हम करेंगे भाई कौन सा टॉपिक, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज तक एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं भाई 2015 से लगा के 2024 तक, वो सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम किसको कंप्लीट करेंगे, जनसंख्या और नागरिक को। उसके बाद हम करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। देखिए इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो हम करेंगे भाई किसको करेंगे, साइंस को कंप्लीट करेंगे। साइंस में भी भाई 3 पार्ट हो गए, ये लगा लीजिए। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अलावा रसायन विज्ञान, रसायन के बाद जीव विज्ञान, और इस प्रकार से फिर हम पढ़ेंगे भाई वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य के विशेष क्वेश्चनों को, और उसके बाद हम पढ़ेंगे विविध जो बच गए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं। ये बुक है भाई, इसमें देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सीईटी 2022, 23, 24, ठीक है भाई। टोटल कितने क्वेश्चन है, 1200। ओके। इसके अलावा टीजीटी में भाई 2023, 18 और 15, कहने का मतलब भाई ये लगा लीजिए 2015 से, ठीक है, 2024 तक। ओके, लेटेस्ट बुक है बिल्कुल। जितने भी क्वेश्चन एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं भाई इस बुक में हम कवर करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है जीएस की, किसकी भाई, जीएस की। जीएस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना भाई वो कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में हम, ठीक है। तो मुझे 1 मिनट दीजिएगा, पहले ये बताइए। देखिए जितने भी एग्जाम हुए ना भाई, सब में जितने जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है यहाँ पे, और एक मैप दिखाऊंगी, उस मैप में समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे है भाई, ये बार ग्राफ से समझेंगे हम। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं भाई, देखिए किस चीज में पूछे गए हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन, साइंस में। और साइंस के बाद किस में पूछे गए हैं, साइंस में कितने, 1074 क्वेश्चन। उसके बाद भाई ये लगा लीजिए ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है भाई हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद क्या आएगी, आपकी ये लगा लीजिए कंप्यूटर आएगा। कंप्यूटर के बाद आपका राजनीतिक शास्त्र आएगा, फिर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के बाद आपके विविध आएंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स की आएगी। तो इस प्रकार से भाई, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हम भाई कंप्लीट करेंगे इस बुक को। और ये बुक होती है भाई, मैंने आपको बताया सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, हिस्ट्री को पढ़ेंगे। किसको कवर करेंगे भाई, हिस्ट्री को। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। जैसे कि आपने ऊपर टॉपिक देख ही लिया होगा, क्या पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे भाई इसमें सबसे पहले। तो जो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा भाई, चलिए शुरू करते हैं इस बुक को, ठीक है। ये जो बुक है किससे रिलेटेड है भाई, जीएस से रिलेटेड है, और इसमें 2015 से 2024 तक पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने हरियाणा जीके को किया था वैसे ही इस बुक को कंप्लीट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके जो हरियाणा यानी कि एचएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस से रिलेटेड कैसे कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है देखिएगा। आदि मानव ने भाई, क्या है देखिए, आदि मानव ने सबसे पहले ये सिखाया, क्या सिखाया भाई, पहिया बनाना, जानवरों को पालना, आबाद जीवन बिताना, और ऑप्शन डी आग उत्पन्न करना। तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई। जो भी बच्चा लाइव कनेक्ट है, 1 मिनट में भी चेक कर लेती हूँ भाई, है ना, ऑडियो वीडियो सब कुछ सही है या नहीं है, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे ज़रा, ठीक है भाई, मैं भी चेक करती हूँ, ठीक है। आज मुझे लगता है नेटवर्क में ही कोई इशू है, लेकिन उम्मीद करती हूँ भाई आप सभी को अच्छे से नज़र आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो आंसर रहेगा भाई क्या रहेगा, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं चेक करती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ आपके कमेंट मुझे दिखे। कमेंट नहीं दिखते, ठीक है।
हाँ भाई चलिए, ठीक है भाई। जय श्री श्याम भाई, सिट्टू गुड इवनिंग भाई, ठीक है, दिखने लग गया भाई। लीजिए इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। ओके, आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाने की क्या है भाई, कला सीखी थी। और ऐसा माना जाता है पूर्व पाषाण काल में पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग का क्या हुआ था भाई, आविष्कार। ठीक है, लीजिए भाई सेकंड क्वेश्चन बताइए। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में भारत में पाया जाने वाला पहला, है ना, पाषाण कालीन स्थान कौन सा है भाई, बताइए कौन सा है पहला। इसका आंसर क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, जो भी बच्चे लाइव हैं। ठीक है भाई, जय श्री श्याम भाई, पार्स गुड इवनिंग भाई, संजय जी। ओके भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा, सोहन नदी बेसिन आएगा भाई। क्या आएगा, सोहन नदी बेसिन आएगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लीजिए पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी की सहायक नदी सोहन नदी है और यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। सोहन नदी संस्कृत में भारतीय परंपरा के पूरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। सोहन नदी घाटी संस्कृति को भारत में निम्न पुराण पूरा पाषाण काल आदि चरण कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इसी काल में भारत में पाषाण कालीन स्थल पाए गए थे भाई। दो ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जो आएगा कौन सा आएगा भाई, सिंधव सभ्यता आएगी। सिंधव सभ्यता से रिलेटेड लीजिए भाई हमारा पहला क्वेश्चन एचएससी ने 2024 में पूछा है भाई। ये क्वेश्चन क्या है देखिए, डैश हरियाणा का आकरा सभ्यता की पहली उत्खननित स्थल है भाई, बताइए कालीबंगा है, मिथाथल है, राखीगढ़ी है, या कुनाल है, या ऑप्शन है ई आएगा भाई। बताइए क्या आएगा भाई। ठीक है भाई, देखिए मुझे आज थोड़ा सा ना उस चीज़ का इशू चल रहा है भाई, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है ना। आपके कमेंट मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन बताते रहिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी बच्चे दे रहे हैं देखिए, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए क्या है, कुनाल हरियाणा का आकरा सभ्यता की पहली उत्खनित स्थल है और इस स्थल की जो खोज है 1981 में हुई थी और इसका उत्खनन 1986 में शुरू हुआ था भाई। कब हुआ था, 1986 में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की इस अवधि में उत्पन्न हुई थी भाई, बताइए किस में हुई थी भाई। 5000 से 3500 और 3000 से 1500 और 2500 से 1750 ईसा पूर्व और ईसा पूर्व कितनी भाई, 1500 से 500 ईसा पूर्व। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा, है ना। क्या आएगा, 2500 से 750 ईस्वी। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो लगभग 2500 से 1750 तक अस्तित्व में थी। और यह काल निर्धारण डीपी अग्रवाल ने भाई कार्बन, ये ध्यान रखना भाई, ये पूछा जाता है, कार्बन 14 तिथि निर्धारण द्वारा बताया था भाई। किसके द्वारा बताया था, है ना, कार्बन 14 तिथि निर्धारण द्वारा बताया गया था भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पांचवा क्वेश्चन है भाई। लीजिए भाई, बताइए इनमें से, ठीक है भाई, लीजिए भाई, इनमें से किस तरह के हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है भाई, है ना। कृषि की सभ्यता, कारीगरी, है ना, नगर आयोजन, मोहर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, फिफ्थ का, बताइए भाई क्या आएगा, है ना। क्या आएगा, मोहर। क्या आएगा, मोहर। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, मोहर। ठीक है भाई। मोहरों के प्राप्ति के मामले में देखिए, ये पढ़ते हैं। मोहरों की प्राप्ति के मामले में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों की मोहरों में समानता पाई जाती है। मोहरों पर चित्र लगभग एक जैसे होते हैं, जिनको शायद व्यापार करने में सहयोग में लाया जाता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा के लोगों द्वारा नहीं होती थी, बताइए। शिव की, पीपल की, मातृ देवी की, या विष्णु की। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी बताइए फटाफट। हाँ भाई, चलिए वेरी गुड भाई, अब आपके कमेंट दिखने लग गए हैं। विष्णु, वेरी गुड भाई नरवीर। ओके साक्षी जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा भाई, विष्णु। क्या आएगा, विष्णु आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो। ठीक है भाई, लीजिए भाई, हड़प्पा वासियों द्वारा विष्णु की आराधना नहीं की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग पशुपति शिव और क्या है भाई, मातृ देवी और वृषभ, नाग, पीपल आदि की पूजा आराधना करते थे। इस सभ्यता में मातृ शक्ति की पूजा सब प्रधान थी, जिसका प्रमाण अधिक संख्या में नारी की, है ना भाई,
मण मूर्तियों की प्राप्ति है। यहाँ से प्राप्त एक मोहर में स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है ना, जनन चक्र का प्रतीक है। भाई जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ना वो भी ध्यान रखो भाई, पूछे जा सकते हैं। लीजिए भाई बताइए क्या आएगा, इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा क्या है भाई हड़प्पा स्थल है। तो बताइए, राखी गढ़ी है, बिराना है, बनवाली है या कुनाल है। भाई क्या आएगा इसका आंसर, राखी गढ़ी। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा भाई, राखी गढ़ी। ठीक है भाई, क्या आएगा, राखी गढ़ी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, क्या आएगा, राखी गढ़ी आएगा। लीजिए भाई, राखी गढ़ी भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार में है और इसे पूर्व हड़प्पा बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता है। यह स्थल घग्गर नदी के तट पर है। इस स्थल की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी भाई, है ना। देखिए एक तरह से आपकी है ना पूरी रिवीजन हो रही है भाई। ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से है ना किससे हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़, देखिए निम्नलिखित जिलों में से किस में हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ स्थल खोदा गया था। भाई फतेहाबाद में, कुरुक्षेत्र में, हिसार में और सिरसा में। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी। अभी पढ़ के आए हैं कहाँ पे भाई, हिसार में। कहाँ पे, हिसार में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एचएससी के द्वारा भाई कब पूछा गया है। देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है ना, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, फरीदाबाद, बनवाली और दौलतपुर। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जस्ट 1 मिनट। हाँ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है, बताइए जल्दी से। क्या बता रहे हो भाई, दौलतपुर। क्या बता रहे हो, दौलतपुर, है ना। क्या बता रहे हो, दौलतपुर। अच्छा भाई, दौलतपुर जिसने बताया, देखिए ठीक है। क्या है भाई, फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। ओके, पॉइंट भी नोटेड देखिएगा। फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। राखीगढ़ी, बनवाली, दौलतपुर तीनों हरियाणा राज्य में है तथा इनका संबंध हड़प्पा सभ्यता से है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल या महान स्नान गृह है। ये तो ठीक है भाई, लेकिन 1 मिनट के लिए क्वेश्चंस को देखना भाई क्या है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। ठीक है, राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर ये तीनों हैं। नो डाउट हरियाणा में फरीदाबाद भी है। ठीक है, ये हड़प्पा संस्कृति के क्या है भाई, स्थल हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी भाई, बताइए कौन सी थी, अभी पढ़ी है। देखिए कौन सी थी, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। मंदिर थी, महल थी या महान स्नान था या टावर था। भाई बताइए क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी, बिल्कुल भाई। अभी पढ़ा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, अभी पढ़ के आए थे। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें से कौन सी धातु सिंधु घाटी के सभ्यताओं को ज्ञात नहीं थी। भाई बताइए कौन सी ज्ञात नहीं थी। 2017 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों दो को ज्ञात नहीं थी। तांबा, लोहा, टीन, सीसा। तो कौन सी नहीं थी, है ना, शीशा। कौन बता रहे भाई, पारस शीशा बता रहे हो भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, हाँ भाई ठीक कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। हाँ भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन बी आएगा, लोहा। ओके, लोहा आएगा, लोहा। ओके, शीशा, शीशा नहीं आएगा भाई। ठीक है, लीजिए आइए पढ़ते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा, चांदी, सोना, टीन, है ना, गोमेद और लाजवर्द एवं शीशा का ज्ञान था, जबकि लोहे धातु से अपरिचित थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयश कहा जाता है। पॉइंट भी नोटेड पारस जी, बिल्कुल लोहा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, लोहा आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है भाई। तो ये जो क्वेश्चन है भाई, देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इनमें से कौन सा स्थल पूर्व हड़प्पा संस्कृति का साक्षी है। नौरंगाबाद, ऑप्शन बी, है ना, उल्टे पुल्टे दे दिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दोनों, मिथाथल और नौरंगाबाद। ऑप्शन डी मिथाथल। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या है भाई। वजीर मेरी क्यों नहीं सुनते आप, मैम क्या हुआ बताइए। चलिए भाई, एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्क में, और कोई दिक्कत नहीं है आज, है ना। थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी की नहीं सुन रही, अदरवाइज मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। ओके ठीक है भाई,
ओके, लीजिए भाई, चलिए करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, दोनों आएगा भाई, मिथाथल और नौरंगाबाद। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों ही है ना। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, देखिए भाई क्या है। ये है भाई कांस्टेबल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका विशाल स्नानगृह कहाँ पर है भाई? कालीबंगा में, हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या फिर लोथल में? तो बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है भाई, जल्दी बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, अभी पढ़ के आए हैं भाई, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बताओ जल्दी से, क्या आएगा? ऑप्शन है सी। क्या आएगा? सी, मोहनजोदड़ो। क्या है भाई? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए पढ़ते हैं इसके बारे में भाई, क्या है देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगृह मोहनजोदड़ो में है। यहाँ से एक शीश पर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर है। और इसके जो उत्खनन करता है भाई 1922 में राखा, है ना, लदास बनर्जी थे भाई। ये भी ध्यान रखना, जो भी है आप अगले का बताने लग गए भाई, है ना। सिंधु घाटी क्या है देखिए, सिंधु घाटी है ना, सॉरी, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्या थल बताइए कहाँ पे है? जींद में, हिसार में, भिवानी में, और ऑप्शन डी इनमें से नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। कहाँ पे है मिथ्या थल? भिवानी में। कहाँ पे है? भिवानी में है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए पढ़ते हैं भिवानी के बारे में। देखिए सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल भिवानी जिले में है। मिथाथल जो गांव है उसमें जो खुदाई है 1968-73 में और 1980-86 से पूर्व हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले थे। भिवानी शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है भाई, पूर्व में नौरंगाबाद गांव के पास 2001 में, है ना, प्रारंभिक खुदाई से भाई 2500 साल पुराने सिक्के, औजार, है ना, छलनी और बर्तनों की क्या मिली थी? कलाकृति मिली थी। और ये भी ध्यान रखना भिवानी शहर का जो उल्लेख है आईने अकबरी में मिलता है और मुगलों के समय वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र रहा है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए इनमें से निम्नलिखित में से किसने 1924 में विश्व को सिंधु घाटी में नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी भाई? दयाराम साहनी ने, सर जॉन मार्शल ने, या अलेक्जेंडर कनिंगम ने, या फिर REM व्हीलर ने? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। जल्दी से बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? हाँ भाई, ठीक है, क्या बता रहे हो? सानी। ठीक है, क्या बता रहे हो? दयाराम सानी बता रहे हो भाई। 1924 में विश्व को, है ना, घाटी में नई सभ्यता की घोषणा किसने करी थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई, है ना। लीजिए, ठीक है, सुनिएगा, समझिएगा। जिन्होंने दयाराम सानी दिया है भाई, पुरातत्व, देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन निर्देशन जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में नई सभ्यता की घोषणा की थी। पॉइंट भी नोटेड, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? जॉन मार्शल। ओके, 1924 में सिंधु घाटी की क्या की थी भाई? नई सभ्यता की घोषणा की थी। ओके, जॉन मार्शल आएगा। क्या आएगा? जॉन मार्शल। ठीक है भाई, ठीक कीजिए जिनका गलत हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए भाई, हड़प्पा घाटी स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है ना। बताइएगा कौन सा है? बिरनाना, राखीगढ़ी, बनवाली या कुनाल? तो बताइए भाई, बिल्कुल भाई साक्षी जी, बिरनाना बिल्कुल करेक्ट बताया, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है ना, क्या आएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो भाई मोनिका वजीर। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, लीजिए भाई पढ़ते हैं इसके बारे में, क्या है देखिए। बिरडाना एक पुरातात्विक स्थल है जो भारतीय राज्य हरियाणा के फतेहाबाद जिले के एक छोटे से गांव में है। और बिरडाना की प्रारंभिक परतें सिंधु घाटी सभ्यता के समय से पहले की हैं, जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। 5000 साल पुरानी, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में डैश जिले में मिली है भाई? बताइए किसमें? रांची में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में या अंगिरस में? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बताइए क्यों हो गया भाई? बताइए क्या हुआ, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए क्या है, क्या पूछा गया है भाई, ध्यान से सुनिएगा। इसका जो आंसर है क्या है? ऑप्शन है ना, क्या आएगा? बी आएगा भाई, है ना, इसार। क्या आएगा? इसार। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लीजिए भाई नेक्स्ट, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता हरियाणा में राखीगढ़ी में मिली है, जो हरियाणा के हिसार जिले में पड़ता है। राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ओके, 18 का क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का
मुकुट डैश में पाया गया था भाई, बताइए कहाँ पर पाया गया था? बनवाली में, राखीगढ़ी में, कुणाल में, अगरवा में। तो कहाँ पे पाया गया था भाई, जल्दी बताओ। ठीक है भाई, जल्दी बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कुणाल। संजय ठीक है भाई, ओके ठीक है। कुणाल दिलसेर वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? कुणाल आएगा। क्या आएगा? कुणाल आएगा। ठीक है, क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, बिल्कुल सही बताया। लीजिए भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का जो मुकुट है हरियाणा के फतेहाबाद के कुनाल गांव में पाया गया था। बनावली, राखीगढ़ी, अगरवा हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है भाई। लीजिए 19 क्वेश्चन बताइए क्या है? 3 शताब्दी ईसा पूर्व है ना, हड़प्पन नगरीकरण से संबंधित डैश सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे भाई। बनावली, रोहतक, मित्ताथल उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा? ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? बनावली आएगा। क्या आएगा? बनावली। लीजिए भाई, ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, जो बनावली है, ठीक है, सजावटी आकार और शिल्प की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में कुशल थे। बनावली सेंधव स्थल वर्तमान में फतेहाबाद जनपद में है और पूर्व में हिसार जनपद में था। अच्छा जी। और 1973-74 में RS-20 द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया था और यहाँ से सेंधव संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए, है ना। प्राग सेंधव, विकसित सेंधव और उत्तर सेंधव भाई, ये ध्यान देना। ठीक है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी फैक्ट बताया गया है। और यहाँ से मोहरें, बटरखरें और लाजवर्द तथा कार्लियन के मन के हल की आकृति, तांबे के बाण, है ना, आदि के क्या मिले हैं भाई? साक्ष्य मिले हैं। ठीक है भाई, ध्यान देना। चलिए भाई, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, देखिए। प्रीपक्व क्या है भाई? देखिए, प्रीपक्व हड़प्पाई सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल डैश के, है ना, आर्द्र तल के साथ पाए जाते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, गग्गर, हकरा नदी। ऑप्शन डी व्यास नदी। देखिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई, गग्गर हकरा नदी। बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी बच्चों का, है ना, बिल्कुल। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर स्थल गग्गर हकरा नदी के तट पर पाए गए थे। यह सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए जानी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी बहुत प्रभावित थी भाई। ठीक है, लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 का। देखिए, बताइए क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, HSC के द्वारा भाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुने कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पॉइंट भी नोटेड, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वो बताना है, कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, बताइएगा। गार्डन चाइल्ड, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सुमेरियन प्रजाति के थे। RD बनर्जी, सिंधु घाटी के लोग द्रविड़ थे। ऑप्शन डी, डॉक्टर बुआ क्या कहते हैं भाई, सिंधु घाटी के जो सिंधु लोग मिश्रित प्रजाति के थे। सी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? सी। ओके, लोकेश क्या बता रहे हो भाई, हरियाणा वाली जी, क्या हुआ? ठीक है, चलिए आइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। क्या आएगा? सी आएगा भाई। ठीक है, ठीक है, सही सुमेलित है। देखिए, कौन कौन से सही सुमेलित हैं। गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था भाई? सिंधववासी सुमेरियन प्रजाति के थे। ठीक है। RD बनर्जी ने कहा था सिंधववासी द्रविड़ थे। और डॉक्टर गुहा ने कहा था भाई सिंधववासी आर्य प्रजाति के थे। और जॉन मार्शल ने कहा था सिंधववासी मंगोलियन प्रजाति के थे भाई। ओके, और ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है HSC के द्वारा भाई। 22 क्वेश्चन बताइए भाई। 22, दक्षिणी एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ पाया गया था जो प्रीपक हड़प्पा काल का था भाई। बताइए कहाँ था? बारबरकोट में, बिरडाना में, बालू में या फरमाना में? बालू में। ओके भाई, ठीक है भाई, सभी सही बता रहे हैं, बालू में। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? बालू में आएगा। किस में आएगा? बालू में आएगा। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? देखो, दक्षिण एशिया में लहसुन की कली का प्राचीनतम साक्ष्य बालू में पाया गया जो हड़प्पा काल का था। और यह हरियाणा के कैथल शहर के दक्षिण में है भाई। इनमें से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है भाई? बताइए कौन सा है? मोहनजोदड़ो, काली
बंगा, हड़प्पा, लोथन। क्या है भाई? लोथन। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा? लोथन। बिल्कुल सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा भाई, लोथन। क्या आएगा? लोथन। पढ़ते हैं लोथन के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन पतन लोथन है और यह गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है और इस स्थल की खोज S.R. राव ने की थी भाई। किसने की थी? S.R. राव ने की थी भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। फेमस क्या है भाई? देखिएगा, फेमस प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथन और जो धोलावीरा है ना भाई, राज्य में है भाई। गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है, बिहार में है। 2000 देखिए 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए कहाँ पे है भाई? लोथन और धोलावीरा गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे है? गुजरात में। बिल्कुल भाई, कहाँ पे है? गुजरात में है। बिल्कुल सही बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? गुजरात आएगा भाई। ओके, लीजिए भाई एक और चीज है, ध्यान से देखिए, समझिएगा। लोथन की खोज S.R. राव ने की थी और धोलावीरा की खोज जगपति जोशी ने किया था। लोथन बोगवा नदी तथा धोलावीरा लूनी नदी के तट पर है। ये नदियां भी ध्यान रखना भाई, है ना, पूछी जा सकती हैं। लोथन किस पे? बोगवा पर, और धोलावीरी लूनी के नदी पर है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है? सही मिलान करना है भाई। बताइए, लीजिए भाई बताओ, सही सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प का चयन करें भाई। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? राखी गढ़ी। ठीक है, कुणाल से क्या मिला है भाई? कुणाल। और बनावली से क्या मिला है? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, गुजरात हो गया। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, सूची का मिलान करना है भाई। देखते हैं और भी है क्या आगे? नहीं, ऊपर ही दे रखा है ना। कुणाल में क्या मिला है भाई? है ना, क्राउन मिला है। क्या मिला है? क्राउन मिला है। तो बताइए, इसके अलावा राखी गढ़ी में क्या मिला? जुता हुआ खेत। बनावली में क्या मिला है? सबसे बड़ा हिंदू घाटी स्थल। देखिए, राखी गढ़ी का तो क्या आएगा? सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल। और कुणाल के बारे में आएगा लीगल क्राउन। और बनावली क्या आएगा भाई? जुता हुआ खेत। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं एक मिनट के लिए। 25 का जो आंसर है क्या है भाई? 25 का लीजिए, है ना, विद एक्सप्लेनेशन देख ही लेते। देखो, राखी गढ़ी क्या है भाई? राखी गढ़ी क्या है? सबसे बड़ा, है ना, सिंधु स्थल है। और कुणाल में क्या मिला है? क्राउन मिला है। और बनावली क्या है? जुता हुआ खेत। बिल्कुल, इसका आंसर क्या आएगा भाई? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी आएगा, 3, 1 और 2। ठीक है भाई, 3, 1, 2। ठीक है, 2, 1, 3 किसने बताया भाई? दिल से 2, 3, 2, 1, 3 नहीं, क्या आएगा? राखी गढ़ी 3, 1, 2 बी आंसर आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है भाई, जिनका 2, 1, 3 है गलत है, ध्यान दीजिए। 3, 2, 1, 3, 1, 2 आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। 26 का भाई, है ना, इनमें से देखिए, इनमें से कौन सा स्थल सबसे पुराना हड़प्पाकालीन स्थल है भाई? राखी गढ़ी है, बिराना है, बनवाली है, या कुणाल है? तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई दिलसेर। सबसे पहले दिलसेर, आफ्टर दैट किसने बताया भाई? आस्था ने। इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट, है ना, क्या आएगा भाई? ऑप्शन है बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी, बिराना। ठीक है, लीजिए भाई पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पुराना, देखिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कहाँ पे है? फतेहाबाद में। राखी गढ़ी हिसार में है, सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। और बनावली में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था मिली है। और बनवाली हिसार के उत्खनन का कार्य रविंदर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? 2016 में पूछा गया है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भाई? अभी पढ़ा है, राखी गढ़ी, है ना, बिराना और बनावली, या कुणाल भाई? क्या आएगा इसका आंसर? चलिए भाई बताइए, इसका आंसर क्या बता रहे हो? राखी गढ़ी। क्या आएगा भाई? राखी गढ़ी आएगा। क्या आएगा? राखी गढ़ी आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट बताइए। सिंधु घाटी क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यह पाया गया है कि डैश जिले का राखीगढ़ी गांव सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक था भाई। रिवाड़ी, मेवात, हिसार, फतेहाबाद। तो यहाँ पे बात हो रही है राखीगढ़ी गांव, है ना। तो राखीगढ़ी कहाँ है भाई? हिसार में है, नो डाउट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा भाई? हिसार। क्या आएगा? हिसार, बिल्कुल। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 29 पे आ गए हैं भाई। ठीक है, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला लगा देती हूँ। चलिए बताइए, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुरातात्विकविद रविंदर सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में डैश सभ्यता पर काम किया भाई? गंगा का मैदान, सिंधु घाटी, वैदिक काल और फारसी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? बताइए। सबसे पहले पार सिंधु घाटी। ओके, सिंधु। ओके भाई बिटू।
बिटू शर्मा जी स्वागत है आपका। ठीक है भाई, अभी देखा मैंने, संजय बी बता रहे हैं भी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, सिंधु घाटी आएगा भाई। ठीक है, ओके। चलिए लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी से बता एक क्या है भाई, बताओ क्या है। कांस्य युग है, लोह युग है, पाषाण युग है या अंधकार युग है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। सिंधु घाटी से बता एक डैश सभ्यता है भाई, है ना, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कांस्य युग है, लोह युग है या पाषाण है या अंधकार है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, है ना, ए आएगा। क्या है, ए आएगा, कांस्य, है ना। क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई। ठीक है, कांस्य युग है, क्या है, कांस्य युग है। लीजिए पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नागरिक सभ्यता या कांस्य युग की सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, जो जो नाम लिए गए हैं, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में है और इस स्थल की खोज 1969 में सूरज बांध ने की। ये भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है भाई। 31st क्वेश्चन लीजिए भाई। राखीगढ़ी बताइए जिसे हड़प्पा सभ्यता का उत्पत्ति स्थल माना जाता है, वह हरियाणा के किस जिले में है। पानीपत में, हिसार में, सिरसा में, फरीदाबाद में, कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन है ना भाई, बी आएगा, हिसार। कहाँ पे है भाई, हिसार है। ठीक है, लीजिए भाई। अब आ गई अपनी वैदिक सभ्यता। क्या आ गई भाई, वैदिक सभ्यता आ गई भाई। ठीक है, बताइए महाभारत डैश द्वारा लिखी गई थी भाई। बताइए किसके द्वारा लिखी गई थी भाई महाभारत। कृष्ण के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, संजय के द्वारा या वेद व्यास के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, वेद व्यास। वेरी गुड भाई, दिल से, रास्ता जी, साक्षी जी, पारस जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, हरियाणा वाली जी। ठीक है, लोकेश, वेद व्यास। क्या आएगा, वेद व्यास। ठीक है भाई, लीजिए देखिए पढ़ते हैं। क्या है, देखिए महाभारत वेद व्यास द्वारा लिखी गई थी, एक महाकाव्य, 18 पर्व है और भगवत गीता महाभारत का ये क्या है भाई, अंश है। ओके, लीजिए भाई। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है। कर्म है, क्रिया है, भक्ति है या ज्ञान है। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर, है ना प्रियंका जी। कर्म, क्या बता रहे हो भाई, ज्ञान। बिट्टू ज्ञान बता रहा है भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है ना भाई, ठीक है, क्या आएगा बताइए, कर्म आएगा या क्रिया आएगा या भक्ति आएगा। पहले ये बताओ, कर्म बताया था क्या है ना। कर्म की क्या है भाई, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, है ना, गीता का जो था। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। पहला क्या है, कर्म है, दूसरा क्या है ना, भक्ति है। दूसरा क्या है, भक्ति है। पॉइंट भी नोटेड। ओके, देखिएगा ध्यान से। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का पॉइंट भी नोटेड। दूसरा मार्ग पूछा है, क्या पूछा है, दूसरा मार्ग। समझिएगा, जिन्होंने कर्म पे इतना जोर दे दिया वो क्या है भाई, पहला है। क्या है, पहला है। तीनों समझ लिए ध्यान से। देखो, भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा क्रम भक्ति है और पहला मार्ग, कितने मार्ग बताए, 3 मार्ग बताए थे। ठीक है, पहला मार्ग है कर्म योग, दूसरा मार्ग है भक्ति योग और तीसरा मार्ग है ज्ञान। ओके, तीनों ध्यान कीजिए, तीनों को लिखिए। पहला मार्ग है कर्म योग, दूसरा है भक्ति, तीसरा है ज्ञान। तीनों का पता होना चाहिए, कभी भी कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 बताए थे, ये भी ध्यान रखना। ओके, भगवान से जुड़ने के कितने बताए थे, 3 बताए थे। ओके, लीजिए। इनमें से 4 वेदों में से कौन से वेद में पाया जादू और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया। अर्थवेद में, श्याम वेद में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो बताइए किसमें भाई, है ना। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से फटाफट। क्या बता रहे हो भाई, अर्थवेद। ओके भाई, सबसे पहले बताया बिट्टू ने। ओके, क्या आएगा, अर्थवेद। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, अर्थवेद आएगा भाई। जादू टोना किसमें है भाई, जादू टोना, है ना। लीजिए भाई, अर्थवेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि का मिलता है। और 3 वेदों के अंत में इसकी रचना अर्थवेद और अंगिरस ऋषि द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे अर्थुआ गिरस वेद भी कहा जाता है। पॉइंट भी नोटेड, ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये ध्यान रखना। और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है, लीजिए भाई। बताइए, एचएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी। बताइए, चारों वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है भाई। अर्थवेद है, ऋग्वेद है, श्याम वेद है या यजुर्वेद है। जो वैदिक सभ्यता है 2 बताई थी भाई, एक पूर्व और एक उत्तर। तो जो ऋग्वेद है वो किस में लिखा गया था, पूर्व में लिखा गया था। किस में लिखा गया था, पूर्व में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ना, क्या आएगा, ऋग्वेद आएगा। बाकी तीनों हैं वो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। ठीक है, सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, लीजिए ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया, क्रमबद्ध। ओके, इसमें 10 मंडल और 1028 क्या है भाई, सूतक है। और इस वेद की रचनाओं
को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं भाई, होर्त कहते हैं। और इस वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है ना, क्या है भाई, गायत्री मंत्र है। ओके, ध्यान रखना किसमें, तीसरे मंडल में सूर्य देवता है ना, किसको समर्पित है भाई, सावित्री को। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, बताइए वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी भाई, बताइए। सरस्वती, गंगा, यमुना, कावेरी। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ओके क्या आएगा जल्दी बताओ। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी भाई, ओके ठीक है भाई, सरस्वती। साक्षी ओके ओके भाई, प्रियंका ठीक है, बिट्टू, पारस, सरस्वती हरियाणा वाली ए। इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, ठीक है भाई, क्या आएगा इसका, क्या आएगा, सरस्वती आएगा। ओके, क्या आएगा, सरस्वती आएगा। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट। सिंधव संस्कृति के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता प्रारंभ में सरस्वती है ना भाई, और विपाशा और पुरानी और वितस्ता और सिंधु और सतुद्री और अस्कनी नदियों के बीच विकसित हुई थी भाई, है ना। प्रारंभ में क्या आएगा, सरस्वती आएगा भाई। ठीक है, लीजिए भाई क्या है भाई, देखिए पढ़िए समझिए। डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, यमुना, सरस्वती और मार्कंडा या साइबी। तो बताइए डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है, सरस्वती। वेरी गुड भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सरस्वती, बिल्कुल करेक्ट है, क्या आएगा, सरस्वती आएगा भाई। ओके ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 38 बताइए क्या है, देखिए क्या आएगा, ले थोड़ा बड़ा करते हैं भाई। देखिए इनमें से कौन सा ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता, रावी, चेनाब है ना, मारकंडा या झेलम। तो बताइए क्या नहीं आता भाई, ठीक है, रावी, चेनाब, मारकंडा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है भाई, हाँ भाई बताइए, मारकंडा। ओके भाई ठीक है, क्या आएगा, मारकंडा। ओके, पुराना नाम अरुणा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पारस जी, बिट्टू जी सी बता रहे हैं, है ना। नरवीर, मारकंडा हरियाणा वाली सी, दिलसेर सी, आस्था सी, साक्षी, चेनाब क्यों बता रहे हो भाई, है ना। एस डी जाट, स्वागत है भाई आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपको। आंसर दिखता है, कहाँ दिख रहा है भाई, है ना, कहाँ दिख रहा है आपको। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, मारकंडा। ठीक है, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज मैं कोशिश करती हूँ आंसर है ना दिखाई दे आपको। देखिए भाई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए साइबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी भाई, है ना। साइबी नदी वैदिक काल में क्या कहलाती थी, है ना, कर्णवती। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, सरस्वती या दृश्यवती, है ना, क्या आएगा भाई, ऑप्शन डी। ओके, क्या आएगा भाई, जय महाकाल भाई, पूनम जी बताइए, ठीक है, क्या आएगा, ये क्या लिख रहे हो वजीर जी, हाँ भाई ठीक है, चलिए आइए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। लीजिए भाई ठीक है, पढ़ते हैं क्या है, देखिए वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, बताइए वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में या तमिल में। तो बताइए, ठीक है, चलो बताओ भाई फटाफट, ठीक है भाई जल्दी बताओ। बहुत बड़ा आपने सेंटेंस लिखा था भाई, मैं तो पढ़ भी नहीं भाई, इतनी जल्दी कमेंट आ रहे हैं ना। क्या शेरो शायरी करने लग गया, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, संस्कृत आएगा, क्या आएगा, संस्कृत। ओके, क्या आएगा भाई, संस्कृत। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की, है ना, बताइए महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया था, श्रीमद् भागवत पुराण का या भगवत गीता का, है ना। बताइए इसका जो आंसर है, देखिए कब कब है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, है ना, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आएगा, किस चीज का दिया था भाई, है ना, बताओ किस चीज का दिया था भाई, है ना, भगवत गीता का दिया था या किस चीज का दिया था भाई, किसका दिया था, भगवत गीता का, है ना। लीजिए भाई पढ़ते हैं, भगवत गीता के बारे में पढ़ लेते हैं, आइए। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था, और ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। महाभारत में कितने अध्याय हैं भाई, 18, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में कितने अध्याय हैं भाई, 17, 18, 19, 20। तो बताइए कितने अध्याय हैं भाई, जल्दी जल्दी बताओ कितने अध्याय हैं, 18। वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा आंसर, बी आएगा भाई। सबसे पहले किसने दिया,
बी बिट्टू, उसके बाद भाई साक्ष हरियाणा वाला बिट्टू, ओके भाई 18 मोनिका आशा, है ना भाई। इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। क्या आएगा? 18 है। लीजिए महाभारत बताइए किस में लिखी गई है? सॉरी बताइए, महाभारत डैश भाषा में लिखी गई है? ब्राह्मी में, संस्कृत में, हिंदी में, भोजपुरी में? तो बताइए लोकेश जी। ठीक है, उषा 18, वजीर, दीपा कुमारी 18, ओके। इसका बताइए भाई क्या है? महाभारत भाषा डैश में लिखी गई है ना। महाभारत किस में लिखी गई है? संस्कृत में। सबसे पहले मोनिका, आफ्टर दैट पारस, साक्षी, नरवीर, वेरी गुड भाई संस्कृत। इसका आंसर क्या आएगा? संस्कृत आएगा भाई। क्या आएगा? संस्कृत आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, महाभारत देखिए की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी भाई? बताइए महाभारत की जो लड़ाई है कितने दिन लड़ी गई थी भाई? लीजिए बड़ा करते हैं। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? 8 दिन, 100 दिन, 5 दिन, 18 दिन? सबसे पहले बताया आस्था, ओके। कितने दिन भाई? 18 दिन। उसके बाद साक्षी, दिलसेर, पारस, वेरी गुड भाई, ओके। उषा क्या कह रही है? मेरा नहीं दिखता क्या मेहमान सर? अरे भाई जल्दी जल्दी जा रहे हैं ना, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा, और आज थोड़ा सा नेटवर्क में इशू चल रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। ठीक है, तो चलिए क्या आएगा भाई? 18 आएगा। लीजिए भाई क्या है देखिए, महाभारत की लड़ाई हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक चली थी, और यह युद्ध पांडव और कौरव के बीच हुआ था। महाभारत ग्रंथ 18 अध्याय है, और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन गीता का क्या दिया था भाई? ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तबला वादक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भगवान कृष्ण का सर्वोच्च उपदेश क्या है भाई? बताइए, है ना। सबसे सर्वोच्च उपदेश क्या है भाई? बताइए, क्या बता रहे हो? बी, ओके। भगवत गीता, पारस, ओके। लोकेश, बिट्टू क्या है भाई? पढ़ लो। क्या कह रहे हो भाई बिट्टू? बताइए क्या हुआ भाई? क्या समस्या आ गई? ओके। आस्था बी, ओके भाई। आर बी, बी। पूनम बी, बिल्कुल करेक्ट है। नरवीर, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा, भगवत गीता। क्या आएगा? भगवत गीता। लीजिए भाई, महाभारत का युद्ध डैश के दौरान हुआ था भाई? बताइए, 900 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व? तो महाभारत का युद्ध बताइए, है ना। क्या आएगा इसका आंसर भाई? ठीक है भाई, क्या आएगा? भगवत गीता। ठीक है भाई, इसका बताइए 600 ईसा कैसे होगा पारस जी? हाँ भाई, 600 ईसा कैसे आएगा? ओके, ठीक है भाई, बताइए जल्दी बताओ। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 900 ईसा पूर्व। क्या आएगा भाई? 900 ईसा पूर्व आएगा। ओके, क्या है? 900 ईसा पूर्व। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट, भारत के इस महाकाव्य में भगवत गीता का क्या है भाई? समावेश है। बताइए किस में है? रामायण में, महाभारत में है, या बलदायन में है, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं? तो ये है भाई HSC द्वारा फील्ड इंस्पेक्टर के पेपर में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या आएगा भाई? राजपूत भाई स्वागत है आपका। क्या आएगा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? महाभारत आएगा। क्या आएगा? महाभारत। बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। वेरी गुड, क्या बात है। ठीक है, लीजिए भाई, सिरसा जिले का प्राचीन नाम है ना सरिस्का, जिसका उल्लेख निम्न में मिलता है भाई? बताइए किस में मिलता है? महाभारत में, अष्टाध्यायी में, या दीवदान में, और ऑप्शन डी इन सभी में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्या है देखिए, सिरसा जिले का है ना प्राचीन नाम क्या था भाई? सरिस्का था, जिसका उल्लेख किस किस में मिलता है? सभी में मिलता है भाई। किस में मिलता है ना। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी आएगा, महाभारत, अष्टाध्यायी और दीवदान में आएगा। ओके, ठीक है भाई, चलिए बताइए। ठीक है भाई, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन है डी आएगा, ये सभी। ओके भाई, सारे के सारे। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया? बताइए, लीजिए बड़ा करती हूँ थोड़ा सा। बताइए भाई, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया गया था? भगवत गीता में, कादम्बरी में, रामायण में, या बुद्ध चरित्र में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए। वेरी गुड भाई, क्या आएगा? ए आएगा, है ना, भगवत गीता। क्या आएगा? भगवत गीता आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, लीजिए 50 क्वेश्चन भाई। आज कितने करेंगे? 50 करेंगे भाई। कितने करेंगे? 50 करेंगे। ठीक है, बताइए, तक्षशिला के उस सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने संस्कृत भाषा का व्याकरण लिखा था भाई? है ना, किसने लिखा था भाई? है ना, बताओ किसने लिखा था? बी। वेरी गुड भाई, बी। ओके, इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए, है ना,
इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा भाई। 50 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, डेली हम 50 या फिर टारगेट रखेंगे भाई, ऐसे कंप्लीट करेंगे तो इस बुक को भी हम जितनी जल्दी हो सकता है ना भाई कंप्लीट करेंगे। आज फर्स्ट डे था तो 50 करेंगे, थोड़ा सा क्लास को आने में थोड़ी इशू हो गया। डेली ये जो क्लास रहेगी भाई 9 बजे रहेगी, कितने बजे रहेगी, 9 बजे रहेगी, ओके। और 8 से 9 रहेगी हरियाणा जीके की, और फिर 9 से 10 रहेगी भाई ये, ओके। 1 घंटे में जितने क्वेश्चन होंगे हम उतने कवर किया करेंगे, ठीक है भाई। तो सभी बच्चे, उम्मीद करती हूँ भाई आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और किसी को फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकता है, उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा भाई। और सभी जितने भी बच्चे लाइव रहे सभी को फर्स्ट है ना भाई, तहे दिल से धन्यवाद सभी का। और फिर कल मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो भाई चलिए क्लास को शेयर कीजिए।